हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह हम देखेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, मतलब आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। और हो सकता है कि वो चीज़ें आपने सोची भी ना हो। तो ये 3 डेक यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल उस सिचुएशन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जितना जो भी कुछ आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिएगा। बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। और टाइमलेस है तो आने वाले सप्ताह में आपके साथ रेजोनेट करेगी। मतलब जब भी आपके सामने आएगी, आने वाले सप्ताह की रीडिंग होगी आपके लिए, वो मैसेजेस होंगे आपके लिए। किसी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है, सभी राशियों वाले इसे देख सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल, नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के साथ कैसा क्या रहेगा, क्या हो सकता है उनके साथ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स, 3 कार्ड दीजिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। 1 मोर कार्ड एंजल, 1 मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, मतलब एरिस, लियो, सेजिटेरियस राशि स्ट्रॉन्ग है। इस डेक से भी कार्ड ले लेते हैं पहले। Two more card angels. 2 more card angels. कार्ड हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं, तो जितने आ गए हैं लेंगे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन, जो क्या आया है द लवर्स के साथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। आपको कार्ड सारे दिखाई दे रहे होंगे। राशियां फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर है हमारे पास लियो, स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है लियो राशि। और फिर है हमारे पास वृश्चिक, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सभी राशियां निकल कर आई हैं गाइस। वैसे भी सभी राशियों की रीडिंग होती है, तो आप उस चीज़ का लोड ना लें। इस सप्ताह आने वाले 7 डेज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी जो आपकी विश है, तो उसे आप बहुत सोच समझ के मांगिएगा ईश्वर से। या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, अगर यदि क्योंकि आप नेगेटिव कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो भी हो जाएंगी, है ना। और ये आपके लिए भी, और यदि आप किसी अदर पर्सन के लिए भी करते हैं, जैसे आपने किसी अदर पर्सन के लिए भी कुछ नेगेटिव सोचा है, कुछ करना या कुछ स्पेल वगैरह यूज कर रहे हो, तो हो तो जाएगा, बट इसका डबल ट्रिपल फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कि कभी किसी दूसरे के लिए भी सोचें तो अच्छा ही सोचें, अच्छा ही क्रिएट करें उनके लिए भी, फिर वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है। तो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा, तो आप बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। कुछ एंड होगा, कुछ नई शुरुआत होगी। कुछ एंड से मतलब ऐसा है कि जैसे आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए करके, मतलब जैसे आप मन ही मन सोच रहे थे उस काम को, लेकिन आपका वो काम बन ही नहीं रहा था। आपने सारी कोशिश कर ली। जैसे आप होता है ना कि किसी चीज को, जैसे किसी प्रॉब्लम को सपोज झेलते झेलते थक गए, ऐसा सोच मतलब मन में आता है कि कब तक चलेंगी, कब तक, आखिर मैं कब तक झेलूंगा या झेलूंगी जो भी। तो वो चीजें आपकी खत्म होंगी और हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगी। मतलब किसी रिश्ते से भी हो सकता है ये आपको, या आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। मैंने देखा जाए तो ऑल ओवर जो भी आपके जिस भी सेक्टर को लेकर के आप प्रॉब्लम में थे, तो वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।
अधिकतर लोगों के लिए ये देख रही हूँ। और कुछ लोगों की है तो जो ट्रेवल की एनर्जी काफ़ी दूर भी आप जा सकते हैं। दूर इन द सेंस आप जैसे हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ कि किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। बट यदि आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि जिस भी जगह पे जा रहे हैं पहले उसकी पूरी जानकारी निकाल लें, उसके बाद ही आप जाए। हो सकता है वहाँ कुछ किसी तरह का कोई हादसा हो जाए आपके साथ। कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वार्निंग मैसेजेस भी आते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विशेष तो आपकी काफ़ी लोगों की पूरी होंगी, जो आप सोच रहे हैं वही आपके साथ घटित होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पॉजिटिव ही सोचें, है ना। जरा सा भी कुछ भी नेगेटिव आप सोचते तो हो जाएगा। अगर यदि किसी अदर पर्सन के लिए भी आपने सोचा है तो वो भी हो जाएगा, बट मैं आपको रिजल्ट बता चुकी हूँ उसका। आप अपने लिए यदि कुछ मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि नेगेटिविटी जरा सी भी दिमाग में आई तो आपका सारा वो जैसे मेहनत का जो फल है ना, वो जीरो हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है। कुछ लोग जो हैं काफी मतलब स्ट्रेंथ में रहेंगे, पूरे पूरे वीक जैसे पॉजिटिविटी अंदर फील करेंगे। वो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे एक होता है ना कि एक अलग सी वाइब्रेशन है मेरे अंदर, ऐसा। मतलब काफी बैलेंस में रहेंगे, अपने आप को बैलेंस में रखेंगे। उन लोगों के लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। और अनएक्सपेक्टेड ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन की एनर्जी। फिर आप यदि कमिटेड हैं किसी पर्सन के साथ, तो आपकी हो सकता है कि शादी की बात तय हो जाए या शादी भी हो जाए कुछ कुछ लोगों की, ये भी निकल कर आया है। और यदि आप शादीशुदा हैं, आपका कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा है, तो ये भी सॉर्ट आउट हो सकता है। हो सकता है कि बात तलाक तक ना पहुंचे, उसके पहले ही आपस में आप लोगों की बातचीत से ही आपका मसला जो है वो हल हो जाए। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी निकल कर आया। और यदि आप कोर्ट कचहरी में हैं, अब किसी अदर सिचुएशन को लेकर के, तो वहां जस्टिस आपके साथ होगा। जस्टिस कब आपके साथ होगा? जब आप सही हो। एक मतलब होता है ना 100% हम सही हो। ऐसा नहीं कि हम गलत हैं और जस्टिस तरह जाप चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं और हम सोचे कि जस्टिस हमारे साथ हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ट्रांसफर होके भी बाहर कहीं जा सकते हैं, या हो सकता है कि सडनली आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़े। मतलब जैसे आप रेंट के मकान में हैं, तो हो सकता है कुछ लोग अपने खुद के मकान में भी जा सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा भी हो सकता है, यानी आपने सोचा था कि अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन सडनली आपको ये करना पड़ेगा। सडनली ट्रांसफर की भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में मैंने अभी आपको बताया जैसे रीयूनियन का, तो अगर यदि आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये डिवाइन कनेक्शन होगा और डिवाइन के थ्रू ही आपकी तरफ ये व्यक्ति आएगा। मतलब होता है ना कुछ मतलब डिवाइन पेयर होते हैं, तो वो तो किसी भी हालत में दूर नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं हमसे मिल ही जाते हैं। फिर आप यदि मैरिड हैं, आपकी एज मतलब जैसे हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो। यदि आप सिंगल हैं, मतलब कि आप डिवोर्सी हैं या आप XYZ कुछ भी, तो भी आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन की एंट्री है। ये पर्सन सिंगल भी हो सकता है और ये खुद मैरिड भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जैसे हो सकता है कि उनकी कोई विश पूरी नहीं हुई हो, तो वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। मतलब उनकी जैसे एक तरह से रातों की नींद उड़ जाएगी, वो सोच क्या रहे थे और हो क्या गया उनके साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो भी कुछ हमारे साथ होता है, तो वो हमारे कर्मा पर ही डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी निकल कर आया है। मेजर चेंजेस की एनर्जी है गाइस, कुछ मेजर चेंजेस होंगे और वो ये आपकी लव लाइफ में, मतलब आपके रिलेशनशिप को लेकर ही अधिकतर आप देखेंगे। मतलब चाहे आप मैरिड हो, सेपरेशन में हो, चाहे आप कमिटेड हो, सेपरेशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, तो भी मतलब मैरिज की अगर यदि बात चल सकती है आपकी, तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं अपनी मर्जी से करना, पेरेंट्स अपनी मर्जी से करें। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कास्ट कल्चर डिफरेंस के कारण हो सकता है कि कुछ लोगों मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, तो आप स्ट्रेस में हो, मतलब स्ट्रेस में हो रहे, लगता है ना कि हमारे मन की कोई बात नहीं हो रही, नहीं काम हो रहा है, तो हमें जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। तो उससे आप बचें, आप शांति से डील करें। यदि अपने मदर फादर को लेकर भी करें तो शांति से डील कीजिए,
तो आप क्या हो सकता है कि वो काम हो सकता है कि मदर फादर भी मान जाए, कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी निकल कर आया है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमें हमारी बात को कैसे मनवानी है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास है नंबर 3, 1, 2, 8, 2, 2 की एनर्जी है। 6 है हमारे पास, 8 है, 8 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, 5 नंबर है हमारे पास। और ये नंबर आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, XYZ कुछ भी, किसी का कुछ भी मतलब ये आपके लिए कुछ मायने रखती हैं ये डेट्स, या इन डेट में या इन मंथ्स में आपका कोई जो काम मैंने बताया वो हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि विश आपकी 7 दिन में ही पूरी हो, है ना, उसको टाइम भी लग सकता है कुछ कुछ लोगों का। मतलब फिर भी ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर आप जो सोचे वो आपके काम होंगे डेफिनेटली। 888 की सिंक्रोनिसिटीज निकल कर आई है, 66 की आई है, 33 की आई है, 22 की आई है। तो हो सकता है कि आपको इस मतलब अपनी विश के बारे में या अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ ड्रीम में भी आप को एंजल्स कोई साइन दें, ऐसा भी हो सकता है। या किसी गुरु के थ्रू आपको कोई ऐसा साइन मिले। यदि आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो आपके एंसेस्टर्स या जो भी पूर्वज है हमारे, या जो भी मतलब कुछ ना कुछ तो आपको साइन मिलेगा। हो सकता है ड्रीम के थ्रू मिले, तो यदि ड्रीम के थ्रू मिलता है और आप भूल जाते हैं तो आप अपने ड्रीम को याद रखने की कोशिश कीजिए, उसे आप डिकोड कीजिए कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है ड्रीम का। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है। कुछ लोग जो है किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाए उस नेगेटिविटी से। यानी यहाँ में मतलब किसी के लिए तो मैसेज निकल कर आया है कि यदि किसी तरह की ब्लैक एनर्जी है या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, जिन मतलब उस कारण वो रातों को सो भी नहीं पाते हैं। तो उनके लिए उनको भी जस्टिस मिलेगा, और ऐसा कि वो इस एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीक्स आपके लिए काफ़ी अच्छे, जो अभी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई वो सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, नेगेटिव आपसे कुछ भी रेजोनेट ना करे। तो आप खुश हो जाइएगा यदि आपकी मतलब जो भी है विश है, तो आप बहुत सोच समझ करके उसको ईश्वर के सामने मांगिए। और या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन तो पूरा होगा ही। एंजल गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस के कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी सिचुएशन मेरे व्यूवर्स की है 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज रहेगी, जिस एनर्जी में भी रहेंगे तो उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। इसमें कई बार वार्निंग मैसेजेस भी आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी सतर्क किया है कि यदि आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के जाएं कि कुछ हो सकता है मतलब नेगेटिव, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। 3 कार्ड दे एंजल्स, ये कार्ड आना चाह रहा है। 2 कार्ड आ गए हैं हमारे पास, नीचे गिरे हैं, मैं लूंगी उनको। लुक फॉर अ साइन, मैंने आपको बोला एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। नो, और कुछ कुछ लोगों के लिए है यस, यानी कि कुछ लोगों के लिए तो डायरेक्टली एंजल्स ने नो में आंसर दिया है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक्शन लें, किसी चीज का मन में टेंशन ना लें। और कुछ लोगों के लिए है कि फिलहाल अभी रुक जाएं, कुछ समय रुक के आप मतलब एक्शन लें। यस, आपकी विश बिल्कुल डेफिनेटली पूरी होगी, तो ये तो होना ही है। और एंजल्स आपको जो साइन दे रहे हैं, आप उनके साइन को समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 कार्ड और ले लेते हैं गाइडेंस के। अबंडेंस, आपका अच्छा समय आने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए 9 में ये भी है कि बिल्कुल चिंता ना करें, आपके साथ जो भी होगा, हो सकता है कि आपने जो सोचा वो बेहतर हो, उससे भी बेहतर हो जो आपने सोचा हो। ठीक है, 1 कार्ड और ले लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ,
यदि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, जो होता है ना सोचना, ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, सब नेगेटिविटी है एक तरह की। तो इस तरह से आप रहते हैं तो आपकी हेल्थ ही खराब होगी, बाकी तो कुछ नहीं मिलना है आपको। जो होना है, जो रिजल्ट आना है वो तो वही आएगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो फिलहाल आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो तो उसका ध्यान रखिए आप। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिए आप, मतलब वो चीज को अगर यदि समझ गए ना तो आप काफी प्रॉब्लम से अपने आप बाहर आ जाएंगे। अपने इंट्यूशन को, पावर को बढ़ाइए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपकी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हमारी इंट्यूशन पावर, जो कि हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो ये थी नेक्स्ट 7 डेज जो आपने सोचा भी नहीं था, वो आपके लिए मैसेजेस। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग यदि पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिए। जो भी आपसे रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।